ये कहानी है राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक कारखाने की, जहाँ एक आत्मा ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला, तो कारखाने का मालिक दंग रह गए। अब मन में ये सवाल उठता है कि ये आत्मा कौन था। उस आत्मा ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए भरतपुर की इसी फैक्ट्री को क्यों चुना। लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस आत्मा को वेतन भी दे दिया। इस कारखाने की आत्मा की कहानी जिस किसी ने भी सुनी है, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने वह काम कर रहे अन्य कर्मचारी से पूछा कि उस आत्मा ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया, तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारी के साथ कैसा व्यवहार था। उस आत्मा ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। ये वो समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर के एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति काम करते थे। वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। विशाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं, बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्री बंद हो गई, सारा काम काज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चला पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी बंद कर दिया। अब 20 साल का भी अपनी फैक्ट्री से वेतन आना बंद हो गया और वो मायूस रहने लगा। वो प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो, ताकि वो वापस ड्यूटी पर जा सके। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था और लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा था। इसी के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल की मौत की खबर उनकी फैक्ट्री में पहुंचा दी गई। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विशाल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल था। लॉकडाउन समाप्त हुआ, फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वो फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल खड़े थे। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल को देखा तो वो शौक उठे। उन्होंने विशाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल ने मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विशाल ने फिर से कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री के मालिक बोले, तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ है, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया है। वो मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल अपने सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विशाल जवाब देते थे कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई नहीं देती थी। अब विशाल ओवरटाइम के साथ साथ रात दिन काम करते थे। एक बार फैक्ट्री के मालिक ने विशाल से पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो, तो ऐसे में सोते कब हो। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल हंसकर कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठे हैं, वह एक अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। ये देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि विशाल अपने सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। ये देखकर मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा। उन्होंने उससे कहा कि कहाँ है वो अजनबी, इस पर विशाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीने काम करने के बाद
विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वो अपनी सैलरी भी नहीं लेने आए। मालिक ने उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन उठाता नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हालचाल भी पूछ लूँ और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊँ। कंपनी के मालिक जब विशाल के घर पहुँचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा तो उसे जानने के बाद वो पसीने पसीने हो गए। विशाल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। कंपनी के मालिक ने विशाल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तब वो आश्चर्य में पड़ गई। वो सोच रहे थे कि आखिर वो कौन था जो विशाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो ना हो विशाल का ही आत्मा होगा, ये सोचकर वो अंदर तक हिल गए। उन्होंने अपने आप को संभाला। कंपनी के मालिक ने विशाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवरटाइम भी काम किया है, इसीलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। कंपनी के मालिक ने विशाल का वेतन और ओवरटाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विशाल की पत्नी के आंखों में आंसू भर आए। वो ये सोच रही थी कि एक दिन मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50,000 रुपये होते तो घर में छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विशाल की आत्मा ये बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके।